नमस्कार किसान मित्रों। किसान और तकनीक के आपके अपने इस चैनल में मैं नीरज मिश्रा आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि मित्रों हम लोग सरसों की बुआई इस समय कर रहे हैं और पूरा अक्टूबर हम लोग सरसों की बुआई करते हैं। तो मित्रों, मैं सिर्फ आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ वैरायटियों के बारे में बताऊंगा और सरसों में किस तरीके के आप कौन से फर्टिलाइजर का प्रयोग करें, यह बहुत जरूरी है आपको जानकारी होना, क्योंकि आपका पूरा उत्पादन सरसों की वैरायटी, जो सरसों की प्रजाति है, उसके चुनाव पर और उसमें जो बेसल ड्रेसिंग में आप फर्टिलाइजर डालते हैं और जो पहली यूरिया आप डालते हैं टॉप ड्रेसिंग में, इन्हीं का अगर आपने सही मैनेजमेंट कर रखा है तो आपकी फसल ये सच है कि बहुत अच्छा उत्पादन देती है। तो मित्रों, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि सरसों की कुछ वैरायटियां ऐसी हैं, कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। किसान इनको बहुत ज़्यादा ले भी रहे हैं, इनकी बुआई भी कर रहे हैं। तो जैसे दोस्तों, सबसे पहली आती है जो पायनियर कंपनी की आती है। पायनियर कंपनी की 3 वैरायटियां आती हैं। एक आती है 45S42 और दूसरी है 45S46 और तीसरी है 45S47। ये तीनों वैरायटियां मित्रों आपको लगभग 980 रुपए से लेकर के 1080 रुपए तक तीनों वैरायटियों के रेट हैं, जो मार्केट में प्राइवेट जगहों पर आपको मिलते हैं दोस्तों। तो यह भी बहुत अच्छी वैरायटी है, आप इसको ले सकते हैं। इसके बाद मित्रों एडवांटा कंपनी की आती है वैरायटी 414 और 427। यह भी बहुत अच्छी वैरायटी है, आप इसको भी ले सकते हैं। यह भी लगभग मित्रों इसकी भी कीमत वही 950 से 1000 रुपए प्रति किलो है। इसके साथ ही साथ मित्रों कुछ वैरायटियां और आती हैं, जैसे श्रीराम कंपनी की देते हैं। 1666 नाम से एक वैरायटी आती है, यह भी बहुत अच्छी वैरायटी है। न्यूजी बीडू कंपनी एक जोरदार नाम से एक वैरायटी देती है सरसों की, उस वैरायटी का नाम ही है जोरदार। लगभग 550 रुपए तक आती है किसान मित्रों, 1 किलो इसकी जो पैकिंग होती है। ये तो मैंने कुछ हाइब्रिड बीजों के बारे में आपको बताया दोस्तों, जिसको किसान बो करके अच्छा उत्पादन लेते हैं। ये सही है, बहुत अच्छा उत्पादन होता है। तब मित्रों मैं आपको एक बात यह बता दूं, जो भी हाइब्रिड सीड होते हैं, इसमें जो भी सरसों के फल आते हैं, उससे जो तेल की मात्रा निकलती है, वो रिसर्च की अपेक्षा में हाइब्रिड में तेल की मात्रा कम पाई जाती है दोस्तों। और कुछ विशेष तौर पे कुछ रिसर्च बीज के भी बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि मित्रों जो इसकी महंगी वैरायटियां हैं, बहुत ढेर सारे किसान भाई ऐसे होते हैं जो इनको नहीं ले पाते हैं। जैसे पायनियर की और सबकी वैरायटियां आती हैं, तो कुछ रिसर्च ऐसी वैरायटियां हैं। यह दयाल कंपनी की सरसों है, अनमोल एक नाम है इस सरसों का मित्रों। यह बहुत अच्छा बीज है, यह एक रिसर्च बीज है। अगर इस बीज की बुआई करते हैं दोस्तों, तो आप 1 एकड़ खेत में लगभग 10 से 12 कुंटल तक सरसों आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इस बीज की कीमत जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, दयाल अनमोल की, अगर आप रिटेलर के यहाँ से लेते हैं तो लगभग 300 रुपए प्रति किलो इसका रेट है मित्रों। आपको 300 प्रति किलो में यह सरसों मिल जाती है। इसके साथ दोस्तों यह वरुणा कंपनी की ही वरुणा वैरायटी है, आप जो देख रहे हैं मेरे हाथ में, यह भी बहुत अच्छी सरसों है मित्रों। लगभग 200 से 225 रुपए तक यह 1 किलो का पैकेट आपको मिलता है। इसका भी उत्पादन लगभग 1 एकड़ में मित्रों आप 10 कुंटल तक ले सकते हैं। जैसे फर्टिलाइजर बताया जाए उसका तरीका अगर आप उसको प्रयोग करते हैं तब दोस्तों। सुमित सीड की रखी है, यह भी सस्ती वैरायटी है मित्रों, लगभग 200 रुपए तक है यह वैरायटी। इसमें भी उत्पादन बहुत अच्छा है, तेल की मात्रा बहुत अच्छी आती है, क्योंकि किसान भाई बहुत महंगा बीज कभी कभार नहीं ले पाते हैं। तो ये जो भी सीड आप देख रहे हैं, यह बहुत ही अच्छे सीड हैं। और एक सीड आता है मित्रों, बाबा ब्रांड का आता है, काला सोना नाम से आता है, बहुत ही अच्छा सीड रहता है। मात्र 150 रुपए प्रति किलो तक आता है 1 एकड़ में। उसका भी उत्पादन 1 एकड़ में लगभग 10 से 11 कुंटल प्रति एकड़ है दोस्तों। ये तो मैंने आपको सरसों की वैरायटी बात बता दी दोस्तों। तो सरसों जब भी मैं आपको 1 एकड़ के लिए बता रहा हूँ, इसमें बीज की मात्रा आपकी कितनी लगेगी और कैसे आप फर्टिलाइजर उर्वरक कौन सा कैसे डालेंगे, मुख्य बात मैं आपको यह बताना चाहता हूं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो बीज की मात्रा है आपकी 1 एकड़ के लिए दोस्तों, लगभग 1.5 किलो से 2 किलो मात्रा बहुत पर्याप्त होती है। 1.5 किलो मात्रा तब लगती है जब हम सीड ड्रिल से बुआई करते हैं, और 2 किलो मात्रा तब लगती है जब हम अपने हाथ से छिड़कुआ विधि से बोते हैं दोस्तों। तो अब मैं सबसे पहले इसमें आपको
उर्वरक जब आप बुआई कर रहे हैं तो कैसे आप उर्वरक डालेंगे दोस्तों। तो उर्वरक का प्रयोग करने के कुछ मुख्य तरीके हैं। पहले मैं आपको जो डीएपी का बैग आता है मित्रों, वह 50 किलो का आता है। वह 50 किलो का बैग 1 एकड़ के लिए ही होता है, उससे आप अधिक में उसको नहीं डालें दोस्तों। 1 एकड़ खेत में 50 किलो डीएपी सरसों में बहुत पर्याप्त होती है दोस्तों। इसमें आपको अमोनियम की, फास्फोरस की भी मात्रा मिल जाती है। इसके साथ आपको 10 किलो पोटास लगा करके, और साथ में इसके साथ मित्रों आपको 10 किलो बेंटोनाइट सल्फर, जो कि दानेदार सल्फर होता है, 10 किलो उस सल्फर की मात्रा, मतलब 50 किलो डीएपी की मात्रा, 10 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास की मात्रा और 10 किलो आपको बेंटोनाइट सल्फर की मात्रा अगर मिक्स करके आप 1 एकड़ खेत में डाल करके सरसों की बुआई करते हैं मित्रों, तो यही जो प्रजातियां हैं, जो मैंने अभी आपको वैरायटियां सरसों की बताई, लगभग 13 से 14 कुंटल प्रति एकड़ आपको उत्पादन दे देंगी। बस पहले आप बेसल ड्रेसिंग और टॉप ड्रेसिंग का ख्याल रखें। टॉप ड्रेसिंग के बारे में आपको सेकंड वीडियो में बताऊंगा, सेकंड पार्ट में। तो पहली तो टेक्निक ये हो गई दोस्तों कि डीएपी को आप कैसे यूज करेंगे, और दूसरी टेक्निक मैं आपको बता दूं, जैसे मित्रों एनपीके आता है, बहुत किसान भाई डीएपी नहीं पाते हैं, समितियों पर और दुकानों पर डीएपी नहीं उपलब्ध हो पाता है, तो उनके लिए क्या करें। तो जैसे उन पर आप समितियों पे आप देखेंगे एनपीके उपलब्ध रहता है, जिसको हम लोग 12-32-16 कहते हैं। ये का जो बैग है मित्रों वह 45 किलो का आता है। वह 1 एकड़ के लिए बहुत पर्याप्त होता है। उसमें नाइट्रोजन भी रहती है, फास्फोरस भी होता है और पोटास भी होता है मित्रों। पर इसमें मित्रों आप एनपीके के साथ आप म्यूरेट ऑफ पोटास मत लगाइए, सिर्फ एनपीके के साथ आप 45 किलो एनपीके ले लीजिए, और इसके साथ आप 10 किलो बेंटोनाइट सल्फर, जो कि दानेदार होता है। दानेदार सल्फर इसलिए बार बार मित्रों कह रहा हूं कि वो सल्फर धीरे धीरे रिलीज होता है, और तिलहन फसल में सबसे ज्यादा उपयोगी तत्व सल्फर ही है। कुछ डालें या ना डालें, पर सल्फर जरूर डालें। अगर आप सल्फर की मात्रा सरसों में डालते हैं मित्रों, तो तेल की मात्रा आपके सरसों के दानों में ज्यादा अधिक हो जाती है। जैसे आप कभी देखे भी होंगे, अगर सरसों की तेल की मात्रा आप वैसे थोड़ा सा भी ज्यादा ले लें, तो आपको लगता है जैसे कोई चीज है जिससे आपको दिक्कत हो रही, छींक आ जाएगी, वो मित्रों सल्फर ही है। मतलब सरसों में सल्फर बहुत जरूरी है। ये तो दूसरा तरीका मैंने बता दिया कि अगर एनपीके आपके पास उपलब्ध है तो सिर्फ एनपीके का आप प्रयोग करिए। तीसरा मेथड इसमें आपको बेसल ड्रेसिंग में बताऊं मित्रों, बुआई करते समय आप सिंगल सुपर फास्फेट आता है दोस्तों। सिंगल सुपर फास्फेट में इसमें मित्रों फास्फोरस की भी मात्रा रहती है, साथ में 22% सल्फर की भी मात्रा रहती है। तो इसके भी साथ आपको सल्फर लेने की जरूरत नहीं है। सिंगल सुपर फास्फेट की जो मात्रा होगी दोस्तों, वह 1 एकड़ के लिए लगभग 70 किलो होनी चाहिए, और इसके साथ आपको म्यूरेट ऑफ पोटास 10 किलो लगाना पड़ेगा। इसके साथ आप सल्फर की मात्रा मत रखिए, क्योंकि सिंगल सुपर फास्फेट में पहले से ही सल्फर है दोस्तों। सिर्फ सिंगल सुपर फास्फेट लगभग 60 से 70 किलो और म्यूरेट ऑफ पोटास 10 किलो आप मिक्स करके 1 एकड़ में मित्रों आप छींट करके आप सरसों बुआई कर दीजिए। बहुत अच्छी सरसों आपकी होगी। और जो मेरा मेथड है, जो मैं अपने किसानों के लिए अप्लाई करता हूं, जो मैं मानता हूं कि हर किसान को सरसों की बुआई, आप सिंगल सुपर फास्फेट की मात्रा सिर्फ 15 किलो लीजिए, और जो आपका एनपीके है 12-32-16, इसकी मात्रा आप लोग दोस्तों 30 से 35 किलो ले लीजिए। मान लीजिए आपने एनपीके की मात्रा 30 किलो ले ली और सिंगल सुपर फास्फेट की मात्रा 15 किलो आप ले लीजिए, और इसके साथ मित्रों जो सल्फर की मात्रा है मात्र 5 किलो आप रखिए, और इसी के साथ आप 1 किलो चाहे पिप्रोनिल या फ्यूराडान लगा दीजिए। मतलब आपको एनपीके 30 किलो लेना है और आपको सिंगल सुपर फास्फेट 15 किलो लेना है, सल्फर की मात्रा 5 किलो, पिप्रोनिल या फ्यूराडान 1 किलो। इतना मित्रों सब आप मिक्स करके 1 एकड़ में डाल दें अगर अपने खेत में, और उसमें सरसों आप बो देते हैं दोस्तों, तो ये सच है कि जो सरसों की मात्रा है जाती है, अगर आपने अच्छी बीज की प्रजाति का चुनाव किया है, और जो मैंने अभी लास्ट में आपको तरीका बताया फर्टिलाइजर के प्रयोग का, अगर ऐसा आपने किया है तो जो उत्पादन है मित्रों वह बढ़ जाता है। अब कुछ किसान भाइयों के प्रश्न आ रहे हैं कि मान लीजिए जो नैनो तकनीक से डीएपी आई हुई है उसका हम प्रयोग कैसे, आप बीज का शोधन करते हैं
वैसे 4 ml प्रति किलो के हिसाब से सरसों के बीज को आप नैनो डीएपी से आप उपचारित कर दीजिए दोस्तों, और अपने खेत में आप बुआई कर दीजिए। इसके बाद जब सरसों का पौधा तैयार हो जाए, उसमें 3 से 4 पत्तियां निकल जाएं दोस्तों, तो यही जो नैनो डीएपी है, इसकी आधा लीटर मात्रा 1 एकड़ खेत में, लगभग 100 से 125 लीटर पानी में 1 एकड़ में अगर आधा लीटर डीएपी अगर आप स्प्रे कर देते हैं, तब भी मित्रों आपकी जो सरसों का उत्पादन है वो अच्छा होता है। ऐसा नहीं कि उत्पादन में गिरावट आती है, दोनों ही टेक्निक अच्छी हैं, दोनों आप अपना सकते हैं। तो मेरा आप सभी किसान भाइयों से अनुरोध है, तो जो आपका यह चैनल है मित्रों किसान और तकनीक, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें मित्रों। तो आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।